12 भावनाओं के संदर्भ में कहा गया है कि जिन्हें बार बार भाया जाए वो भावना होती है। भावना एक संस्कार बनती है और संस्कार एक शक्ति बन जाता है। इसीलिए भाई गई भावनाएं अपना प्रभाव दिखाती हैं। अशुभ भावनाएं कोई भाता है तो परिणाम अशुभ मिलता है। शुभ भावनाएं भाई जाती हैं तो परिणाम शुभ मिलता है। जैन परंपरा में भावनाओं का विज्ञान बहुत विकसित है। आधुनिक विज्ञान ने भी इन भावनाओं के विज्ञान को स्वीकार किया है। हमारे भाव एक दूसरे के भावों को प्रभावित करते हैं। हम किसी का बुरा सोचें तो धीरे धीरे सामने वाले के मन में भी हमारे प्रति बुरे विचार आने लगते हैं और हम किसी के प्रति अच्छा सोचना शुरू करें तो अच्छा आदमी तो हमारे बारे में अच्छा सोचेगा ही सोचेगा, कभी कभी बुरा आदमी भी हमारे बारे में अच्छा सोचने लगता है। भावनाओं का प्रभाव तुरंत ही दिखे ऐसा भी जरूरी नहीं है। हमारी भाई गई सद्भावनाएं यदि कमजोर विशुद्धि को लेकर के हैं तो उनका प्रभाव धीरे धीरे पड़ेगा और सामने वाले की दुर्भावना तीव्रता को लेकर के है तो उसका असर जल्दी दिखने लगेगा। संसार में तमाम प्रकार की भावनाएं हैं। आधुनिक विज्ञान ने इन भावनाओं को मनुष्य और पशु पक्षियों से तो जोड़ा ही जोड़ा है, पेड़ पौधों के रूप में वनस्पति जगत से भी जोड़ा है। बोलने की उनके पास क्षमता नहीं है, वचन नहीं है, विचार करने के लिए मन भी नहीं है। वचन ना हो, मन भी ना हो, लेकिन चेतना की परिणति में जो भाव भासना होती है वह तो एक इंद्रियों के अंदर भी होती है। पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। यदि ऐसा ना होता तो बगीचे में माली को आता देख करके फूलों में मुस्कान आती है, ऐसा कहते हैं। फूलों में प्रसन्नता का अनुभव होता है और यदि कोई बिगाड़ करने के भाव से जा रहा हो, बगीचे को जलाना है, बगीचे को नष्ट करना है, फूलों को तोड़ करके फेंकना है, तो फिर उस समय उसके भावों से उन पत्तियों पर, फूलों पर, उन फलों पर भी असर आने लगता है। जानवरों के प्रति भी ऐसा देखा गया है कि आप एक भावना से भर करके यदि जानवर की तरफ देखो तो वो भी निश्चिंतता से आपको देख लेता है और आपके हाव भाव जरा आक्रामक हो तो वो भी कहता है हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, वो भी एक्शन में आ जाता है। भावनाओं का फर्क पड़ता है और इन भावों को हम अपने व्यवहार से दूसरों तक व्यक्त करते हैं। दूसरों के भावों को, उसके
कार्यों से, उसकी प्रवृत्ति से हम समझते हैं। ऐसी भावनाओं के सिद्धांतों में कभी कोई मेरी भावना पड़ता है, उसमें भी भावनाएं हैं। कभी कोई वैराग्य भावना पड़ता है, उसमें भी भावनाएं हैं। कभी कोई 16 कारण की भावनाएं भाता है, वो भी भावना है। और कभी 12 भावनाएं भी भाई जाती हैं। इन 12 भावनाओं में जिनका संदर्भ पिछले दिनों से जुड़ रहा है, सबसे पहली भावना अनित्य भावना है। कौन सी भावना है? कौन सी भावना है? अनित्य भावना है। अनित्य भावना का अर्थ क्या है? शब्द क्या कह रहा है? जिसमें नित्यपना नहीं है, वो अनित्य है। विनश्वर और अविनश्वर, विनाशी अविनाशी, नित्यत्व अनित्यत्व, नित्य अनित्य। नित्य शब्द शाश्वत का प्रतीक है, एक अपनी पूर्ण अवस्था का प्रतीक है, लेकिन अनित्य परिणमन का प्रतीक है, पर्यायों के परिणमन को दर्शाता है। जैसे जीव अपने स्वभाव में नित्य है, लेकिन अपने गुणों के द्वारा प्रति समय परिवर्तन कर रहा है, प्रति समय परिणमन कर रहा है, बदलाव कर रहा है। ये उसकी अनित्यता है। जीव की अपेक्षा से नित्य है, शाश्वत है। जीव न कभी जन्म लेगा, जीव न कभी मरेगा, लेकिन जीव ने जिस पर्याय को धारण किया है, वो पर्याय कितने समय तक की कोई ना कोई सीमा को लेकर के आएगी ना। जितना आयु कर्म होगा उतने समय तक की उसकी वो पर्याय रहेगी। फिर पर्याय तो ठीक है, समझ में आ गई कि उतने समय तक रहेगी, लेकिन उतने समय तक की रहने वाली पर्याय में भी नित कुछ न कुछ परिणमन दिखाई देता रहता है। 2, 4, 6, 8 साल तक बच्चा है, अब 8 वर्ष से ऊपर हो गया, कुमार अवस्था में आ गया, 16 साल को पार कर लिया, उनके यौवन अवस्था में आ गया, और 25-30 अवस्था को प्राप्त हो गया, प्रौढ़ हो गया, और 50 को पार कर लिया, 60 पर पहुंच गया, अब ढलान की ओर जा रहा है, 70-80 में आ गया, बूढ़ा हो गया है, और 90 में चल रहा है, 95 में, तो कोई कहने लगता भैया अब राम नाम सत्य है होने वाला है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भैया पता नहीं कब गाड़ी खिंच रही, वो खुद कहने लगता भैया गाड़ी खिंच रही है, जब तक खिंच जाए तो खिंच रही है। ये सब क्या है? एक ही अवस्था में, एक ही पर्याय में नित्य नए परिणमन हमारे को दिखाई देते हैं। हम यदि किसी अवस्था को पकड़ करके रखना चाहें, नहीं ये कुमार अवस्था अच्छी लग रही है, अब इसमें परिणमन नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं आना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? स्वर्ग की पर्याय प्राप्त कर ली, अब ये ना छूटे हैं, आप वहां के कोई खम्बे पकड़ करके बैठ जाओ, आयु कर्म समाप्ति भी हो जाए तो हम हाथ नहीं छोड़ेंगे। गले की माला पहले ही से मुरझाने लगती है। 6 महीना पहले स्वर्ग के देवी देवताओं की जब माला मुरझाने लगती गले की, तो वो मुरझाई हुई माला कहती है उनसे, बोरिया बिस्तर बांध लो अपना, यहाँ से टिकट कटने वाला है, अगली जगह की तैयारी कर लो, चाहे तुम्हारा मन हो और चाहे मन ना हो। अच्छा लग रहा है तो भी जाना पड़ेगा, बुरा लग रहा है तो भी जाना पड़ेगा। ये परिणमन, प्रकृति का परिणमन, सृष्टि का परिणमन सतत गतिशीलता को दर्शाता है।
क्या दर्शाता है? सतत जीवन की सतत गतिशीलता को दर्शाता है। एक क्षण को भी सृष्टि में कहीं भी कोई रुकावट नहीं, कहीं कोई रुका नहीं, लगातार परिणमन चल रहा है। छहों द्रव्यों में निरंतर नया नयापन, क्योंकि द्रव्य वही होता है जिसमें उत्पाद होता रहे, व्यय होता रहे, और उत्पाद और व्यय में द्रव्यपना बना रहे। हाँ, द्रव्य के बगैर उत्पाद और व्यय का संबंध नहीं जुड़ेगा। द्रव्य संबंध जोड़ता है। नित नई नई पर्याय आ रही है। कुमार अवस्था को प्राप्त कोई बालक यदि यौवन अवस्था में जा रहा है तो क्या हुआ? यौवन अवस्था का उत्पाद हुआ, कुमार अवस्था का व्यय हुआ, और बालक का जीव जिस पर्याय को धारण किए है वो पर्याय कुमार और यौवन दोनों अवस्थाओं में लगी हुई है। उत्पाद आना, व्यय जाना, द्रव्य बना रहना, आना जाना लगा हुआ है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्, और यही सद्द्रव्य का लक्षण है। उत्पाद व्यय द्रव्य। उत्पाद व्यय द्रव्य को क्या कहा? उत्पाद आना, व्यय जाना, द्रव्य लगा हुआ सत है। इस सूत्र की सीधी सीधी हिंदी उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, आना जाना लगा हुआ है। यहां पर भी आना जाना लगा हुआ है। छहों द्रव्य अपने अपने गुणों में परिणमन करते हुए, पर्यायों के साथ परिणमन करते हुए अपने अविनाशी स्वभाव को लेकर के हैं। द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता, गुणों का कभी विनाश नहीं होता। द्रव्य और गुणों की पर्यायों का परिणमन के रूप में उत्पाद होता है, परिणमन के रूप में विनाश होता है, और द्रव्य के रूप में द्रव्य और गुण हमेशा बने हुए रहते हैं। संसार परिणमनशील है। काल का चक्र निरंतर चल रहा है। हाँ, लाइट चली जाए तो वहां अंधेरा होने वाला नहीं। जनरेटर फेल हो जाए तो वहां अंधेरा होने वाला नहीं। कल कोई कह रहे थे जनरेटर बोल गया। हमने कहा क्या बोल गया? वो माइक पर बोला जाता है, मुख से बोला जाता है, कि लोग जनरेटर बोल गया, तो उसका हमने भाव पकड़ लिए। बोल गया मतलब ठप्प हो गया। बोल गया मतलब ठप्प हो गया। यहाँ की मिशनरी तुम्हारी फेल हो सकती है, सृष्टि की मिशनरी कभी फेल नहीं हो सकती है, कभी फेल नहीं हो सकती है, क्योंकि सृष्टि का परिणमन स्वतंत्र है, स्वाधीन है, किसी के द्वारा हो नहीं रहा। उस परिणमन को करने वाला कोई नहीं है, उस परिणमन के लिए किसी मिशनरी की जरूरत नहीं है। मिशनरी फेल होती है, मानव फेल हो सकता है, लेकिन सृष्टि का परिणमन अनादि से चला आ रहा है और अनंत अनंतानंत काल तक चलता रहेगा। कोई रोक नहीं सकता, इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। चाहे सामान्य प्राणी हो, चाहे महापुरुष हो, और चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो,
इस परिणमन को कोई रोक नहीं सकता, दूसरों का परिणमन भी नहीं रोक सकते, और तीर्थंकर चक्रवर्ती होकर के भी खुद अपने परिणमन को भी रोक नहीं सकते। नित्यता का बोध आत्मा के बोध से जुड़ा है, अनित्यता का बोध पर्यायों के परिणमन से जुड़ा हुआ है। जैन परंपरा और जैन सिद्धांतों में जहां आत्मा की नित्यता और शाश्वतता का अनुभव किया जाता है, वहीं पर पर्याय की विनश्वरता पर भी चिंतन विचार किया जाता है। क्योंकि विनश्वरता का जब तक विचार नहीं करेंगे, वैराग्य के भाव नहीं आएंगे। खिले हुए फूल को देख करके किसी को वैराग्य नहीं होगा, बल्कि राग होगा। लेकिन वैराग्य का कारण खिला हुआ फूल जब मुरझाने लगता है, तब वैराग्य का भाव आता है। तीर्थंकर भगवंतों के वैराग्य के कारणों में आप प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ना, किसी भी तीर्थंकर के वैराग्य के कारणों में ये नहीं लिखा है कि उन्होंने अपनी आत्मा का चिंतन किया और वैराग्य हो गया। शाश्वत आत्मा का विचार करेंगे तो आत्म तत्व के प्रति अनुराग बढ़ेगा। संसार से विरक्ति का कारण शायद ना भी बने, लेकिन भोगों से और संसार से विरक्ति के कारण के लिए 24 तीर्थंकरों के वैराग्य कारणों में आदिनाथ को नीलांजना का मरण दिख गया। नीलांजना का नृत्य वैराग्य का कारण नहीं बना। जब नीलांजना की आयु पूर्ण हो गई, वो पल वो क्षण वैराग्य का कारण बना। जंगल में वन विहार के लिए गए हैं, प्रकृति की सुरम्य छटा वैराग्य का कारण नहीं बन रही, लेकिन जो फूल मुरझाते हुए दिखे वो वैराग्य का कारण बने। आकाश में सुंदर सुंदर मेघ नगर बन गए, वो वैराग्य का कारण नहीं बने, लेकिन सुंदर सुंदर मेघ नगरों की छटा देखते देखते जरा सोचा कि सुंदर से चित्र को तूलिका से, पेंसिल से एक कागज पर उकेर लें, बना लें। जब तक कागज और पेंसिल लेने को गए और देखा, देख करके बनाएंगे, तब तक वो सुंदर सा नगर बिखर गया। बिखर गया, वैराग्य हो गया। अपने सिर के काले काले बाल देख करके किसी को वैराग्य नहीं हुआ, बल्कि काले बालों में एक आध दो श्वेत दिखने लगे तो विचारवान व्यक्ति ये विचार करने लगता है कि संकेत मिलने लगा है। वो चतुर्थ काल का उदाहरण होगा कि काले बालों में एक सफेद बाल दिख जाए तो वैराग्य हो जाता था। पंचम काल में मैं तो वैराग्य का अलग कारण लिखूंगा कि सारे सफेद बालों में एक आध काला बाल दिख जाए तो वैराग्य हो जाएगा। ये सोच करके अरे इसने धोखा कैसे दे दिया, सारे बाल सफेद हो गए, ये काला कैसे बना रहा, समझ में नहीं आता। गुरुवर आचार्य श्री के पास जब युवक आशीर्वाद लेने पहुंचे, चर्चाएं की, आचार्य से मार्गदर्शन लिया, तो वापस जाने लगे। उन युवकों में वर्तमान के मुनिवर सुधा सागर जी भी थे, वो भी युवा कार्यकर्ता थे। जब मार्गदर्शन लेकर के वापस आने लगे तो आचार्य ने नई उम्र देख करके उन सभी बच्चों में फिर कहा, तुम लोग कहाँ चले? क्यों महाराज जी, हमें तो वापस जाना। अरे
हमारे पास आकर के सफेद बाल वाले वापस चले जाते हैं, काले बाल वाले तो हमारे पास ही रुक जाते हैं। तुम कहां वापस जा रहे? तब उन युवकों को लगा कि गुरुवर की युवा मंडली में काले काले बाल वाले ही ज्यादा वैरागी हो रहे हैं। काले काले बाल वाले जो भी वैरागी बने, उनसे आचार्य श्री का संग आगे बढ़ा। तो क्या हमेशा ही काले बाल रहेंगे क्या? नहीं, बालों का भी परिणमन होगा। कभी कभी तो कोई बाल ऐसा दिख जाता है कि आधा काला है आधा सफेद है, और यदि किसी ने मेहंदी लगा दी तो स्टमैन कलर 3-4 दिख जाएंगे उसमें। आचार्य श्री ने जो प्रेरणा दी, युवा संघ तैयार हुआ। भरत चक्रवर्ती के स्वप्नों में भी ये स्वप्न आया था कि जिन शासन के रथ को युवा बछड़े खींच रहे हैं, बैलगाड़ी के लिए बड़े बड़ी उम्र के बैल नहीं, युवा बछड़े खींच रहे हैं, तब उसका फलितार्थ भगवान ने बताया कि पंचम काल में धर्म के रथ को प्राय करके युवा जन ही खींचेंगे। वृद्धावस्था में उदासीनता आएगी, वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। जिन शासन की प्रभावना के लिए युवा ही रथ खींचेंगे। जो स्वप्न कभी चक्रवर्ती ने देखा था और आदिनाथ भगवान ने जिस स्वप्न का फल बतलाया था, उस स्वप्न का फल आज गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी के युग में साक्षात दिखाई दे रहा है। साक्षात दिखाई दे रहा है, हम और आप देख रहे हैं। और यह जिन शासन का रथ आगे बढ़ रहा है, जैन सिद्धांत आत्म तत्व की अमरता को भी बतलाता है, पर आत्मा के परिणमन को भी बतलाता है, और इस जीव द्रव्य से जुड़ी हुई पर्यायों की अवस्था के परिणमन को भी बतलाता है। पर्यायों पर अनित्यता का विचार करें, आत्मा की अमरता पर विचार करें। यही जैन दर्शन का सार हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। अनित्यता के इस बोध में 12 भावना में लिखी गई पंक्तियां कह रही हैं, आप सबके सामने पृष्ठ रखे हुए हैं, देखें, मिलान करें। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे। क्या कहा? सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। सूरज निकलता है, उगता है, अच्छा लगता है, लेकिन जो सूरज दिन में अच्छा लग रहा है, शाम को ढल रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? नहीं, हम सूरज को पकड़ लेंगे, नहीं जाने देंगे। पकड़ लो सूरज को। पहली बात तो पकड़ में नहीं आने वाला, वो तो जाने ही वाला है। पर जाते जाते ये कह करके जाने वाला है कि तुम मेरे जाने पर चिंता मत करो, क्योंकि मैं पुनः लौट करके आऊंगा। मैं जा रहा हूं तो पूर्ण रूप से चला जाऊंगा, ऐसा भी मेरे साथ नहीं है। जा रहा हूं, लौट करके आऊंगा। आ गया हूं तब यहीं पर बना रहूंगा, ऐसा नहीं है। जाऊंगा, जाऊंगा और आऊंगा, जाऊंगा और आऊंगा। सूरज चांद छिपे, सूरज और चंद्रमा अस्त हो जाते हैं, फिर उदित हो जाते हैं। ऋतु फिर फिर कर आवे। ऋतु किसे कहते हैं?
2 माह के समय को ऋतु कहते हैं। क्या? 2 माह के समय को ऋतु कहते हैं। वैसे ग्रीष्म काल 4 महीने का, वर्षा काल 4 महीने का, शीतकाल 4 महीने का, पर हेमंत, वसंत, शिशिर, ग्रीष्म, शीत, वर्षा, ये 2-2 महीने की ऋतुएं हैं। 7 दिन को एक सप्ताह कहते हैं, 15 दिन को एक पक्ष कहते हैं, 30 दिन को एक महीना कह देते हैं, 2 महीने को एक ऋतु कह देते हैं। 4 महीना हो गया, 6 महीने को 6 माह, और साल भर को फिर 1 वर्ष, 1 संवत्सर कह देते हैं। अयन कहते हैं 6 महीने को, क्या कहते हैं? अयन। जैन ग्रंथों में ज्योतिष शास्त्र 6 महीने को अयन कहा गया है। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु, ऋतु 2-2 महीने का, सर्दी गर्मी बरसात का प्रकोप का काल, और उनके साथ उनके सहयोगी पार्ट शिशिर, हेमंत और वसंत, ये सभी ऋतुएं फिर कर आवे, बदल बदल करके आती रहती हैं, बदल बदल करके आती रहती हैं। 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष और निकल जाता है, 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष, प्यारी आयु ऐसे ही बीतती रहती है। 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष आता रहता है। और फिर अपन क्या मानते हैं? अपन क्या मानते? हम इतने बड़े हो गए। क्या मानते हैं? हम इतने बड़े हो गए, जितने बरस निकल गए हम कहते हैं हम इतने बड़े हो गए। दार्शनिक दृष्टिकोण क्या कहता है? जितने बरस निकल गए हम उतने छोटे हो गए। दार्शनिक दृष्टि क्या कहती है? जिसके जितने बरस निकल गए आयु कर्म से, वह उतना छोटा हो गया। 1 बरस निकलने के बाद आप 1 वर्ष गांठ मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वर्ष गांठ। और उस वर्ष में एक गांठ लगा देते हैं। ये पहले वर्ष की ये गांठ है, ये दूसरे वर्ष की गांठ है, ये तीसरे वर्ष की गांठ है, ये चौथे वर्ष की गांठ है। हमारी तो 50वीं वर्ष गांठ है। अच्छा, जन्म को वर्षगांठ कहते हैं और शादी को वर्षगांठ कहते हैं क्या? शादी को वर्षगांठ क्यों नहीं कहते? गांठें तो वहां लगी है ना। गांठें कहाँ लगी हैं? जन्म में तो गांठें लगी नहीं है। गांठें तो कहाँ लगी हैं? कहाँ लगी हैं? फेरे में। गांठें तो शादी में लगी हैं। तो शादी को वर्षगांठ क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि महाराज जी उस गांठ के लगने के बाद तो रोज ही, साल में का वो तो रोज ही कोई ना कोई गांठें लगती रहती हैं, रोज ही रोज कोई ना कोई गांठ लगती रहती हैं। इसलिए तो महाराज जी आपके पास आते हैं ताकि गांठें खुलती जाए, गांठें खुलती जाए। तो उसमें सालगिरह कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, शादी की सालगिरह, शादी के दिन को याद करके उसको सालगिरह कहते हैं। जन्म के दिन को याद करके उसको जन्मदिन कहते हैं। और 1 साल बीतने पर उसको वर्षगांठ कहते हैं। और सारी गांठें निकल जाती हैं तो कहते हैं पुण्य स्मृति। अब गांठें नहीं बची, अब लगाने को और मनाने को कोई गांठें ही नहीं बची, तो क्या कहने लगे? पुण्य स्मृति है। अब उन गांठों की स्मृति रखना है। क्या? जो गांठें लगी थी, हाँ, उनकी पुण्य स्मृति हो रही है। चलता है, संसार है, व्यक्तियों के अपने भाव होते हैं, मन होते हैं, चलता है। उसमें से तत्व की बात भी समझना, क्योंकि ये सब छूट थोड़ी रहा है ना। हम कह भी देंगे तो जल्दी छूटता भी नहीं है। जब छूटता नहीं है तो ना छूटे, लेकिन उसके रहस्य को तो समझे ना। वही कार्य यदि रहस्य को समझ लिया तो तुम्हारे लिए को शांति भी दे देगा। और यदि हम उसके तत्व को, तथ्य को नहीं समझ पाए तो वही कार्य हमें आकुलता, व्याकुलता भी करा सकता है। हाँ, वर्ष 1 निकल गया तो पहली वर्षगांठ,
दूसरी वर्षगांठ, पहली सालगिरह, दूसरी सालगिरह, तीसरी सालगिरह, चौथी सालगिरह। अब सालगिरह पर सालगिरह चल रही हैं। एक बार हमने एक जगह पढ़ा था, एक सामान्य कथन है, दोनों मिले, पूछा भाई तुम लोगों का कैसा चल रहा है? तो वो कहने लगा क्या बताएं, अभी 3 बरस हुए हैं शादी को और बड़ी मुश्किल में आ गए हम तो। क्यों? अरे ये पहले बरस तो चंद्रमुखी थी। कैसी थी? चंद्रमुखी थी। अच्छा फिर क्या हो गया? 1 बरस हुआ नहीं कि सूर्यमुखी हो गई। अच्छा 1 ही बरस में सूर्यमुखी हो गई। हाँ फिर तीसरे वर्ष में क्या हो गया? तीसरे वर्ष में तो ज्वालामुखी बनी हुई है। ऐसा हो गया क्या? हाँ तो तुम्हारी स्थिति क्या हो गई? पहले वर्ष में हम प्राणनाथ थे, दूसरे वर्ष में प्राण निकल गए, नाथ बचे, और तीसरे वर्ष में अनाथ। ऐसी स्थिति हो गई। ये चुटकुला भी हो सकता है, बेगमगंज वालों की बात नहीं कर रहे। यहाँ तो बहुत अच्छे गृहस्थ हैं, संस्कारित गृहस्थ हैं, अच्छे से मिलकर के पूजा पाठ करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, चौका लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, चातुर्मास कराते हैं। यहाँ की बात नहीं, कहीं की बात होगी। तो कहने का मतलब प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, पता ही नहीं लग पाता, आयु बीत जाती है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री क्या कहते हैं? हमारे गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं कि 1 बरस बीत गया, 1 बरस बीत गया तो क्या हुआ? अरे नुकसान ही तो हुआ है, कोई उपलब्धि थोड़ी हुई है, कोई उपलब्धि नहीं हुई है, घाटा ही लगा है, नुकसान ही हुआ है। क्या घाटा लगा, क्या नुकसान हुआ? अरे अपनी गांठ में से, जो गांठ में बंधा था, अंटी में बंधा था ना, तो अपनी गांठ में से 1 बरस और निकल गई, कम हो गई। अपनी बंधी बधाई गांठ में से 1 बरस और निकल गई, कम हो गई। तो गांठ में से 1 बरस कम हो गई, और जो कम हुई गांठ है उसी को जोड़ जोड़ करके करें, 1 बरस गांठ और आ गई, 1 बरस गांठ और आ गई। गांठ का 1 बरस और चला गया और बरस गांठ मनाने में लगे हुए हैं। प्रकृति का यही परिणमन प्रकृति की विचित्रता को दर्शाता है। फिर क्या? पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता। पर्वत पतित मतलब पहाड़ी पर से कोई पानी नीचे को आ जाए, बह जाए, झरने के रूप में गिर जाए। पहाड़ पर बारिश हुई और पानी बह करके नीचे को आता है, फिर बहता है मैदानी भाग में, फिर नदियों में मिल जाता है, नाले बनते, नदी बनती, समुद्रों में चला जाता। अब जो पहाड़ पर्वत पर से पानी नीचे उतर आया है, फिर उसे कौन ऊपर ले जाएगा? फिर वह लौट करके ऊपर जा रहा है क्या? नहीं, उसका परिणमन अधो 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 अधो, निम्न निम्न गा, निम्न गा। नदी का नाम निम्न गा है, नीचे नीचे को, आगे आगे को चली जाती है। सरक करके जाती है तो सरिता, सरक सरक के जाती है, इसका नाम सरिता है। नीचे नीचे अधोभाग में जाती, निम्न गा। पानी ऊपर से आया, वो नीचे आगे बहता है। पर्वत पतित नदी सरिता जल, नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता। लौट के कहाँ आ रहा है? श्वास चलत यों घटे, श्वास चलते हुए, श्वास यों घटे। चलती चलती श्वास कैसी घटती जाती है? चलती चलती श्वास कैसे घटती जाती है? घटे काठ ज्यों आरे सो कटता। काठ यानी लकड़ी, लकड़ी जैसे आरे से कटती जाती है। आरा चलता है
तो लकड़ी के कण, लकड़ी के भाग निकलते जाते हैं और वह आरा अंदर को जाता रहता है। आरा चलता रहता है, लकड़ी कटती रहती और जब लकड़ी पूरी कटती है तो दो भाग हो जाते हैं। तो श्वास चलत यों घटे काट ज्यों आरे सो कटता। ये उदाहरण इस रूप में दिया गया है कि आयु कर्म को लेकर के जो जीव जी रहा है पर्याय के साथ, वह श्वासोश्वास ले रहा है। ऑक्सीजन लेने को श्वास कहते हैं और ली गई श्वास को बाहर निकालने को उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहण करने को श्वास। मैं श्वास ले रहा हूं भैया, तनक सांस तो ले लेने दो। चल करके आए हैं, थक करके आए हैं, बैठे नहीं कि ये काम कर दो वो काम कर दो, जरा सांस तो ले लेने दो। क्या कहते हैं? श्वास तो ले लेने दो। श्वास ली जाती है और ली गई श्वास प्रकृतिकृत बाहर आती है, उसको उच्छ्वास कहते हैं। श्वासोश्वास। नौवा नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, एक कायोत्सर्ग माना गया। क्या माना गया? एक कायोत्सर्ग। इसमें एक कायोत्सर्ग में 27 श्वासोश्वास हो जाते हैं। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में 3 श्वासोश्वास होते हैं। जैसे कैसे? नमो अरिहंताणम में श्वास लिया, नमो सिद्धानम में श्वास छोड़ दिया, नमो आयरियाणम में लिया, नमो वज्रायणम में छोड़ दिया। अब आखिरी 5वां पद है, लेना भी है छोड़ना भी है, तो नमो लोये में लिया और सब्य साहुड़म में छोड़ दिया। ऐसा एक बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो 3 श्वासोश्वास होते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो 27 श्वासोश्वास हो जाते हैं। इस तरह से सबसे छोटा एक लघु कायोत्सर्ग माना जाता है। ग्रस्त से कोई गलती हो गई, जिनवानी गिर गई, गंधोदक गिर गया, ख्याल नहीं रहा, तिथि का 14 षष्टमी आ गई, भोजन कर लिया, शुद्ध का ख्याल था, शुद्ध का नियम था, ख्याल नहीं दिया, चतुर्दशी को एक बार लेना था, सुबह दूध पी लिया, फिर बाद में ख्याल आया भोजन करना, ये गलतियां हो गई, तो तुरंत में एक कायोत्सर्ग करके प्रायश्चित ले लिया। फिर जैसा तुम्हारा मन बोले तद योग नियम के अनुसार फिर और दूसरा प्रायश्चित कर लिया। कोई बहुत बड़ा प्रायश्चित गुरु मुनियों से ले लिया। दिनचर्या के छोटे मोटे प्रायश्चित माला फेरने के, इस उस तरह के शुद्धि अशुद्धि के स्वयं अपने विवेक से कर सकते हो। सबसे छोटा प्रायश्चित 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। लेकिन कहाँ पढ़ना? जहां आपको सुरक्षित स्थान दिखे वहां। रास्ते में कुछ हो गया, वहीं पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने लगे। अब गाड़ी वाहन आ रहे जा रहे, धक्का देके और चले जाएंगे, ऐसा नहीं। स्थान देख करके लघु प्रायश्चित होता है। तो ये आयु कर्म ऐसे ही कट रहा है। श्वास बीत रही है, दिन निकल रहे हैं, सप्ताह महीने वर्ष निकलते जा रहे हैं, और जैसे लकड़ी कटते कटते छीन होती जाती है, वैसे ही जीवन छीन हो रहा है। श्वास चलत यों घटे काट ज्यों आरे सो कटता। आरे से कटता रहता है। कोई भी चीज अपन देखते हैं धीरे धीरे छीन होती रहती है, छीन होती रहती है, छीन होती रहती है। इस तरह से ये प्रकृति का परिणमन दर्शा रहे हैं। इस परिणमन को कोई रोक नहीं सकता है। ये परिणमन नैसर्गिक होता रहता है। हम चाहे रोएं, हम चाहे हंसें, हम चाहें, हम चाहे ना चाहें, अज्ञानी रोध होकर के समय व्यतीत करता है और ज्ञानी शांत चित्त होकर के तत्व को समझ करके समय व्यतीत करता है। अगले क्रम में क्या कहा गया? ओस बूंद ज्यों गले धूप में ब अंजुलि पानी। ओस की बूंद, रात्रि में ओस गिर जाती है बारिश के बाद में, जब ठंड आने को होती है ओस गिरती है। और ओस
पत्तियों पर गिरती है, पत्तियों पर बूंद का रूप ले लेती है। आचार्य मानतुंग महाराज जी ने भक्तामृत स्तोत्र में लिखा है, क्या लिखा है कि सरोवर में कमल के पत्तों पर ओस की बूंद जब दिखाई देती है, सूरज की किरणों के साथ चमक उसकी आती है, तो ऐसे लगते हैं जैसे सामान्य सी ओस यानी पानी की बूंद मोती बन करके चमक रही हो। पानी सामान्य है, पर ओस पत्र का सहारा मिल, कमल पत्र का सहारा मिल गया तो वो सामान्य सी जल की बूंद भी मोती जैसी चमकने लगी। भगवान इसी तरह मैं तो सामान्य हूं, लेकिन आपके जीवन का सहारा लेकर के आपकी मैं जो भक्ति कर रहा हूं, तो ये भक्ति भी मोती जैसे चमकने लगती है। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। ओस बूंद अब बहुत अच्छी लग रही है, धूप में चमक रही है, आपका मन हो रहा है शाम तक बनी रहे। वो अपने परिणमन से बनी रहना चाहे तो बनी रह सकती है, तुम्हारे चाहने से टिकने वाली नहीं है। नहीं नहीं ठीक नहीं लग रहा, तुम जल्दी चले जाओ। तुम्हारे कहने से कैसे चले जाएं? तुमसे हमारी दुश्मनी है, हमारे सामने नहीं आना, कह दिया ना, मुख भी नहीं दिखाना। मुख नहीं दिखाना ऐसा कह देते ना लोग, हाँ हमको मुख नहीं दिखाना, तुम्हारा मुख देखते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है, चलो जाओ भागो यहां से। नहीं भागेंगे। उसने भी कुछ कहना शुरू कर दिया तो फिर ये जोश में आके, क्रोध में आके कहता तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाए। मैं सोचता रहता हूं कि कहने वाला कह रहा सत्यानाश हो जाए, तो क्या उसके कहने से उसका सत्यानाश हो जाएगा क्या? सत्यानाश तो कह दिया, मूल में तो सत्तानाश है। क्या है? सत्तानाश। तो सत्ता का नाश हो जाए क्या? जीव के अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा क्या? कोई किसी जीव का जीवन समाप्त कर सकता, पर्याय समाप्त कर सकता है, पर जीव को समाप्त नहीं कर सकता। जब जिस चीज को हम कर ही नहीं सकते हैं, तो अज्ञानता में क्या क्या कहते रहते हैं, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। कैसे होगा उसकी सत्ता का नाश? वो अपनी सत्ता को लेकर के आया है, उसका परिणमन उसकी स्वतंत्रता से चलेगा। फिर तुम किसी को कहे वरदान दे दो, नहीं अजर अमर हो जाओ, क्या कालंजयी भव, अजर अमर भव, तो तुम्हारे कहने से वो अजर अमर हो जाएगा क्या? तुम्हारे अजर अमर के वरदान देने से भी वो अजर अमर नहीं होगा, उसका परिणमन उसके अनुसार चलेगा। ओस बूंद ज्यों गले धूप में, बा अंजलि पानी। महाराज जी खड़े हैं आहार लेने के लिए, आपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हे मुनिवर मुझसे आहार ग्रहण कीजिए, और आपने दे दिया। अब महाराज जी जानते हैं कि जो दिया है उसको जल्दी आगे बढ़ा दो। यदि हम उसी को देखते बैठे रहे, खड़े रहे, कैसा दिख रहा है, लहर उठ रही कि नहीं हो रही, उस पर चिंतन विचार करते रहें, तो फिर वो पानी कहेगा तुम चिंतन विचार करो, हम अपना रास्ता कहीं ना कहीं से बनाए लेते हैं, और एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद टपक जाएगा, नीचे भरे हुए बर्तन में, रखे हुए बर्तन में गिरेगा, और देखते ही देखते अंजुरी खाली हो जाएगी। अब यदि महाराज जी थोड़ा सा कुछ देख रहे हो और कोई लिक्विड आपने दिया, और कोई थोड़ा सा परिचित गृहस्थ है और यदि समय लग रहा है, तो वो ये भी कह देते महाराज जी जल्दी ले लो नहीं तो गिर जाएगा सब। क्या भैया जी हो, महाराज जी आप जल्दी तो करो ना, नहीं तो वो सब नीचे निकल जाएगा, गिर जाएगा। देखो
वो भी जानते, हम भी जानते हैं, अंजुरी में रखा गया पानी कितनी देर टिकने वाला है। हम चाहें कि टिका रहे तो भी नहीं टिकेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसको रास्ता मिलेगा और वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अंजुली बांधी ही है, इसमें कोई ज्वाइंट थोड़ी लगा दिए, स्क्रू से थोड़ी कस दिया, उस पर कोई सीमेंट का घोल थोड़ी लगाया है कि पानी रुका रहेगा। एक बार क्या हुआ, विदेशी व्यक्ति भारत में आया और वो होटल में नाश्ता करने के लिए पहुंच गया। अब नाश्ता करने के लिए पहुंच गया तो उसको समोसा रख दिया। अब वो पहले उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या मामला है। फिर उसके बाद उसने फोड़ा तो उसके अंदर कुछ और निकल गया। उसको लगा कि ये तो खाने की चीज है। अब वो इस खाने के पहले सोच में पड़ गया कि भाई ये भारतीय लोगों की कौन सी टेक्निक है, इसको अंदर कैसे किया गया और अंदर करने के बाद में कैसे ज्वाइंट इसके लगा दिए गए, कैसे इसको फिक्स किया गया, उसको समझ में ही नहीं आया। पूड़ी तलती हुई देख करके और उसकी प्लेट में आ गई। अब वो बार बार देखे कि इसमें गैस कहां से भरी गई होगी, इसमें गैस इतनी फूली हुई गैस कहां से भरी गई होगी। ये विदेशी लोग हैं जो टेक्निक पर आधारित होते हैं। भारतीयों की टेक्निक नेचुरल और प्राकृतिक बनी हुई है, अपने आप उनकी टेक्निक काम करती है। सूरज चांद छिपे, ये हो गया। छिन छिन औस बूंद ज्यों गले धूप में बा अंजुली पानी, छिन छिन यौवन छीन होत है। यौवन भी छिन छिन छीन होते, क्या समझे प्राणी। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी। संपत्ति कैसी है और जग यानी संसार कैसा है, जग और संपत्ति कैसी है, इसको बतलाने के लिए उदाहरण दिया है इंद्रजाल। इंद्रजाल किसे कहते हैं? बारिश के समय धूप यदि निकल आती है तो वातावरण में सतरंगी धनुष जैसा बन जाता है, बड़े बड़े बनते हैं। वो क्लाइमेट चेंज होता है, परिणमन उसका कुछ ऐसा रहता होगा वैज्ञानिक, और उसमें सतरंगी आभा आ जाती है। उसको इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। मतलब ये है कि मनुष्य कितने भी प्रकार के धनुष क्यों ना बनाए, इंद्रधनुष नहीं बना सकते। हाँ, ये धनुष बनाओ, वो धनुष बनाओ, इनने बनाया उनने तोड़ा ये सब कर लो, लेकिन इंद्रधनुष जैसा धनुष आप नहीं बना सकते। इंद्रधनुष विशेष होता है, विशेष होता है तभी तो उसको इंद्रधनुष कहा जाता है। इंद्रधनुष, इंद्रजाल। आकाश नगर, आसमान में मेघों में कई प्रकार की रचनाएं हो जाती हैं। बहुत सी रचनाएं हमारी कल्पना के मुताबिक दिखती हैं। वहां है कि नहीं कुछ पता नहीं, पर हमने जो कल्पना बनाना शुरू कर दी, बादलों में वो दिखाई देने लगता है। कई बार बादल भी उस डिजाइन के बन जाते हैं। हाँ, बादल भी अपने परिणमन में उस आकार को धारण कर लेते हैं कि उसको देख करके हमें कहीं सरोवर सा दिख रहा है, कहीं महल सा दिख रहा है, कहीं बगीचा सा दिख रहा है, कहीं बहता हुआ पानी सा दिख रहा है, कहीं झरने जैसा दिख सकता है। मतलब प्रकृति के परिणमन में कुछ भी आ सकता है। इंद्रजाल आकाश नगर सम, इनके समान क्या है? जग संपत्ति सारी। इंद्रधनुष बहुत अच्छा दिख रहा है, बना हुआ भी है, लेकिन कब तक बना रहेगा कुछ पता नहीं। अभी प्रकृति में परिणमन हो, इंद्रधनुष विलीन हो जाए। आकाश नगर बना हुआ है, कब तक बना रहेगा कोई पता नहीं। आधा घंटे, एक घंटे भी दिख सकता है, दिन भर भी दिख सकता है, और को अगले पल भी बदलना शुरू हो जाए। इंद्रजाल आकाश नगर सम, जग संपत्ति सारी। जग, जग किसे कहते हैं? संसार को जग कहते हैं।
संसार में, जग में क्या है? संसार में नदी नाले पहाड़ पर्वत, पशु पक्षी, मनुष्य, नर नारी, बालक बालिका, बड़े बूढ़े सब हैं। बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, कुछ ना समझ भी हैं, कुछ ज्यादा ही समझदार हैं, सब प्रकार के हैं। हाँ, समझदार नहीं है तो समस्या है, और ज्यादा समझदार है तो भी समस्या है। बच्चा समझता ही नहीं है तो भी माता पिता परेशान, बच्चा समझता ही नहीं है तो भी माता पिता परेशान। और फिर क्या कहने, बच्चा ज्यादा ही समझदार हो गया है तो भी परेशान। मतलब न ज्यादा हो और न कम हो, बीच की स्थिति उसकी बनी रहे तो व्यक्ति व्यवस्थित रहता है और नियंत्रित भी रहता है। संसार में सब तरह के लोग हैं, गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, दुबले पतले हैं, सबका परिणमन है। हम अच्छे और बुरे की कल्पना करते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। अच्छा बुरा क्या है? नहीं नहीं, फूल अच्छा लगता है, कांटे अच्छे नहीं लगते हैं। कांटे अच्छे नहीं लगते? अरे तुमको चुभ जाए इसलिए अच्छे नहीं लगते? नहीं नहीं, फूल हमको बहुत अच्छे लगते हैं, कांटे अच्छे नहीं लगते। अरे ध्यान रखना, जिन लोगों ने ये धारणा बना ली है कि कांटे अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए सुंदर सुंदर फूलों की सुरक्षा नुकीले नुकीले कांटे ही करते हैं। सुंदर सुंदर फूलों की, खुशबूदार सुगंधदार फूलों की सुरक्षा कौन करते हैं? नुकीले नुकीले पैने पैने कांटे ही करते हैं। इसलिए कोई भी वस्तु सर्वथा बुरी नहीं होती है। कांटा, कांटे का मतलब क्या है? कांटे का मतलब, कांटे का बहुत बड़ा महत्व है। घड़ी कितनी भी कीमती क्यों ना हो, उसमें कांटे ना हो तो? घड़ी कितनी भी कीमती क्यों ना हो और उसमें कांटे ना हो तो किस काम की घड़ी? किस काम की घड़ी तुम्हारी? एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से टाइम पूछा, क्या? एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से टाइम पूछा कि भैया घड़ी में क्या समय हो रहा, कितना बज रहा? तो कहने लगा 10:10। क्या कहने लगा? 10:10। कुछ समझ में नहीं आया। 10-15 मिनट बाद फिर उसने पूछा, भैया बताओ तो टाइम कितना हो गया? कहने लगा 10:25। 10:25। फिर बाद में पूछा, भैया अब तो सही समय बता दो कितना हो गया? 10:40। भैया 10, 25, 40 ये तो तुम सही बता रहे हो, लेकिन बचकर कह रहे हो, कितने बचकर के तो कुछ बता ही नहीं रहे हो। तो कहता दरअसल हमारी घड़ी में घंटे का कांटा नहीं है। क्या कहता? दरअसल हमारी घड़ी में घंटे का कांटा नहीं, मिनट का कांटा है, घूम रहा है। तो मिनट के कांटे से हमने तुमको क्यों मास्टर साहब, समझ में आ रहा है ना? मिनट का कांटा घूम रहा है, उसको हमने बता दिया कि बचकर। अब बचकर मुझे ही पता नहीं है कितने बज गए, लेकिन 40 मिनट हो गए, 30 मिनट, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें घड़ी का घंटे का कांटा है ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। बताओ, इन सब के बीच में से अपन को रास्ता निकालना पड़ता है। संसार में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। अच्छे बुरे हमारी मान्यता के हैं। कोई व्यक्ति अच्छा नहीं, कोई व्यक्ति बुरा नहीं, अपने अपने कर्म से अपना अपना परिणमन सारा संसार कर रहा है। जिसे हम बुरा कहते हैं उसको चाहने वाले भी हजारों होते हैं, और जिसको हम अच्छा मानते हैं उससे द्वेष शत्रुता रखने वाले भी हजारों होते हैं। फिर हमारी अवधारणा हमारे नजरिए से बनी कि हमारे नजरिए से ये अच्छा है, ये बुरा है। सर्वथा कोई अच्छा भी नहीं होता, सर्वथा कोई बुरा भी नहीं होता है। और उसी व्यक्ति के प्रति यदि हमारी दृष्टि बदल जाए, एक बार बहुत बड़ा संस्मरण है। देखो नजरिया कैसे बदलता। महाराष्ट्र में था, एक गांव में था, आहार करने के लिए गया।
परिवार था, श्राविकाएं थीं और पुरुष भी धोती दुपट्टा पहने, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति दिख रहा था। उसने आहार दान दिया। संयोग ये बना कि मुझे 2-4 गिलास के बाद ही अंतराय आ गया। अंतराय आ गया, अब कुल्ला वगैरह करके वापस आ गए। महिलाएं बहुत दुखी हो गई, उसको भी थोड़ा विकल्प आया, मैं वापस आ गया। 2-3 श्राविकाएं छोड़ने आ गई, एक छोटा बच्चा छोड़ने आ गया। वो सज्जन हमारे पीछे पीछे नहीं आए। तो मेरे मन में क्या आया कि व्यक्ति तो पढ़ा लिखा दिख रहा था, अच्छी बात कर रहा था पूजा पाठ में, लेकिन ये कैसा? अरे अंतराय होने के बाद कम से कम पीछे पीछे आता तो पूछता तो कि क्या है कैसा है, आया ही नहीं। तो उसके प्रति मेरी अवधारणा थोड़ी सी ठीक नहीं बनी। शायद नास्तिक होगा, शायद मजबूरी में खड़ा हो गया होगा, चाहे श्रद्धा ना हो, ऐसा तो नहीं कोई दूसरी विचारधारा का हो। कि मैंने सोचा, दोपहर तक सोचता रहा। लेकिन शाम को वो व्यक्ति हमारे पास 5 बजे आ गया। 5 बजे आया और हाथ जोड़ करके बहुत दुखी मन से कहने लगा, महाराज जी आज हमारे चौके में अंतराय आ गया, मुझे आप प्रायश्चित दे दें। तो प्रायश्चित लेने का भाव, तो आप उसी समय क्यों नहीं आए पीछे पीछे, और क्यों नहीं आए, इसका कारण क्या था? बोले महाराज जी मैं वकील हूं और मेरे लिए आज पेशी पर पहुंचना था और चौके की वजह से मैं बहुत लेट हो रहा था। लेकिन मेरी श्रद्धा थी लेट कितना ही हो जाऊं, चौके में महाराज का पड़गाहन करूंगा ही करूंगा। महाराज जी आप आ गए, योग हमारा नहीं था, आहार कराने का अंतराय हो गया, बहुत दुख हुआ। और महाराज जी मैं भोजन किए बगैर ही कचहरी चला गया और अभी भी मैं वापस आया हूं, मैंने पानी भी नहीं पिया। दिन भर पश्चाताप कर रहा कि मेरे से अंतराय हो गया, अभी तक तुमने पानी नहीं पिया। अरे ऐसा सुनते ही साथ मेरा पूरा नजरिया बदल गया। मतलब ये है कि जब तक व्यक्ति से परिचय ना हो, हम अपने स्वार्थों के कारण या अपनी दृष्टि से कोई भी नजरिया बना सकते हैं। लेकिन जब उसकी परिस्थिति मालूम होती है, उससे परिचय होता है, उसकी समस्याएं समझते हैं और उसके सुख दुखों को जानते हैं, तो कई बार अपनी अवधारणा बदल जाती। अरे जिसको मैं गलत मान रहा था वो तो बहुत अच्छा आदमी है। इसलिए सर्वथा नजरिया अपना बिना परिचय के किसी के प्रति नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा धोखा अपने साथ हो जाता है। अपन अच्छे को गलत मानने लगते हैं और गलत को कई बार स्वार्थ के कारण अच्छा मानने लगते हैं। देखो इतना पढ़ा लिखा वकील भोजन भी नहीं किया, मजबूरी थी कि उसको केस के लिए पहुंचना था, और चाहता तो कचहरी में खा पी लेता, चाहता तो भोजन करके चला जाता, कुछ खाया पिया नहीं, शाम को वापस आया प्रायश्चित मांग रहा। तब मुझे लगा कि देखो यदि ये नहीं आता तो मैं इसके प्रति गलत अवधारणा बना लेता। आकर के उसने स्पष्टीकरण दिया। फिर प्रतिदिन वकील साहब जहां भी मिले, वकील साहब ठीक है ना, बहुत अच्छा आशीर्वाद, हाँ जाओ जाओ जाओ, क्योंकि व्यक्ति की अपन को परिस्थितियां मालूम हो गई ना। ऐसा अपन को हर समय सृष्टि का परिणमन अच्छे बुरे के रूप में चलता रहता है, पर अपन को जाने बगैर तत्व का ज्ञान रखते हुए भी अपनी अवधारणा बनाना। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो, सब नर अरु नारी, सभी जन ज्ञानी जन। नर नारी के रूप में संबोधन है, लेकिन हम तो बार बार श्रावक श्राविका कहते हैं। नर नारी तो वो होते हैं जो गली चौराहों पर घूमने फिरने वाले होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर आते हैं, दान पुण्य करते हैं, अपने आवश्यक कर्तव्यों को धर्मों को समझते हैं, उनको हम श्रावक श्राविका कहते हैं। जिन शासन के भक्त हैं, जिन शासन के रथ को आगे बढ़ाने में श्रावक श्राविकाओं का भी योगदान है, लेकिन तत्व को समझने के लिए तो अनित्य भावना को भाना ही पड़ेगा। महावीर भगवान की फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है होगा वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।